हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम CDS 1 2017 के मैथ्स के पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 to 20 को पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ये सेट ए का क्वेश्चन नंबर 11 है, सेट बी का 51 है, सेट सी का 96 है और सेट डी का 26 है। इसी तरह आगे चलता जाएगा क्वेश्चन। अब इसमें दिया है कि x इक्वल टू टी पावर 1 अपॉन टी माइनस वन एंड y इक्वल टू टी पावर टी अपॉन टी माइनस वन। देन इसमें कौन सा रिलेशन आएगा। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि ये टी पावर 1 बाई टी माइनस वन है और यहाँ ये टी पावर दिया है टी, तो इसको हम 1 अप करें 1 अपॉन टी माइनस वन, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y को हम लिख सकते हैं टी पावर 1 अपॉन टी माइनस वन, इसका पावर हम क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो ये पूरे का पावर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी पावर 1 अपॉन टी माइनस वन, ये होल का पावर हो जाएगा टी। ये वैल्यू जो दिया है टी पावर 1 बाई टी, ये किसकी वैल्यू दी है, एक्स की दी है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू, ये हम x लिखे तो x पावर कितना हो गया, t हो गया। अब हमको क्या है, इसमें जो भी रिलेशन दिया है इसमें t कहीं नहीं है, इसमें कहीं भी देख रहे हैं तो x पावर y ऐसे समथिंग दे रखा है, t नहीं है। तो हम यहाँ से फिर से क्या करेंगे, यहाँ हम देखते हैं तो y ये दिया है, y बाई एक्स निकालें यहाँ से, यहाँ y दिया है, यहाँ x दिया है, तो y बाई एक्स निकालें तो क्या होगा, ये यहाँ से y अपॉन एक्स निकालते हैं तो ये पावर यहाँ हो जाएगा t के पावर t अपॉन टी माइनस वन अपॉन यहाँ हो जाएगा t के पावर 1 अपॉन टी माइनस वन। अब ये t के पावर ये जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये t के पावर हो जाएगा, ये पावर क्या होगा, ये जाएगा माइनस हो जाएगा वहाँ पे, t अपॉन टी माइनस वन माइनस हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस वन। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर ये हो जाएगा t माइनस वन अपॉन टी माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये t पावर वन, ये t आ गया। क्या मिल गया हमको, y अपॉन एक्स इक्वल टू मिल गया t। अब ये t की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आया था ये रिलेशन आया था y इक्वल टू एक्स पावर टी, टी की जगह यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा एक्स पावर y अपॉन एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं एक्स पावर y, इसका होल पावर लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, पूरा ये पावर 1 बाई एक्स। अब ये 1 बाई एक्स जो दिया है तो ये x कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो y पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स पावर y। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। यहाँ थोड़ा फिर से समझा दूँ, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा तो फिर इसको बता देता हूँ। जैसे ये क्या होता है कि जैसे आपका दिया है यहाँ पे a इक्वल टू बी पावर 1 बाई टू, तो ये क्या होता है, तो यहाँ ये बी पावर 1 बाई टू का मतलब कितना हुआ, रूट बी। ये इस स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये जो पावर था 1 बाई टू, तो b जब इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर में आ गया। सेम वही चीज़ है, इसका पावर है क्या 1 बाई एक्स है जो भी फ्रैक्शन में, तो ये आएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा ये x। इसमें होता क्या है कि इस पूरे का पावर हम x कर देते हैं, ये पूरे का पावर यहाँ पे जैसे ये y दिया है तो y के पावर हम x करें। अब पूरा ये जो आपका पार्ट दिया था x पावर y, इसका पावर 1 बाई एक्स दिया, फिर इसको x करेंगे तो x इंटू दी एक्स कैंसिल हुआ, तो y पावर x इक्वल टू एक्स पावर वाई होगा। या यहाँ से भी समझ सकते हैं कि बी पावर 1 बाई टू दिया है तो यहाँ ये 2 या आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू बी जैसे दिया ना, ए इक्वल टू रूट 2 हो गया। तो ये जैसे यहाँ भी जैसे लिखा है ए इक्वल टू जैसे लिखा है बी पावर 1 बाई थ्री, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यूब रूट होता है, यहाँ पे क्यूब रूट कितना होता है, बी ये होता है। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, बी हो गया। इट मीन्स क्या हुआ कि बी के पावर जो 1 बाई थ्री था, ये 3 यहाँ आ गया, तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया। तो इस तरीके क्या हो जाएगा, वाई पावर एक्स इक्वल टू एक्स पावर वाई, ये ऑप्शन हो गया सी। यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 3:4, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस। यहाँ हम ध्यान से देखें, जैसे यहाँ पे हम ए और बी को 3x और ए को 3x ले लेते हैं और बी को हम ले लेते हैं यहाँ पर 4x, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, ए के पार्ट यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, 9 3 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बट यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ बी के पार्ट में क्या आएगा, एक्स आएगा, फिर यहाँ पे ए के पार्ट में यहाँ पे x आएगा, बी के पार्ट में एक्स स्क्वायर होगा। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू मैं नहीं बता रहा हूँ, उस पर ध्यान नहीं देना है अभी, क्योंकि x जब यहाँ से कॉमन लगता है x यहाँ से कैंसिल होगा, x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बट यहाँ x बच जाएगा और यहाँ भी x बच जाएगा, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इस x पे क्या होगी, डिपेंड करेगी, और x पे जब डिपेंड करेगी वैल्यू तो x तो ये नंबर आपका चेंज हो सकता है, x 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 ऐसे ये आपका चलता चला जाएगा, क्योंकि
3x 4x ये क्या दिया, रेशियो दिया है, तो नंबर ये 3 4 भी हो सकता है, 6 8 भी हो सकता है, और आपका ये 9 और 12 भी हो सकती है। इस तरह बहुत सारी इसकी वैल्यू ए और बी की हो सकती है, और यहाँ एक्स भी क्या करेगा, डिपेंड कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। बट इसको यहाँ थोड़ा सा हम यहाँ ट्रिक लगाएं तो ये आंसर इसका डी आ जाएगा। बट इसको हम चेक कैसे करेंगे, ये से ए की वैल्यू हमने 3x ले लिया, अब बी की वैल्यू 4x ले लिया, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए स्क्वायर मतलब कितना हुआ, 3x का स्क्वायर कितना हुआ 9x स्क्वायर, प्लस कितना हो जाएगा 4 इंटू बी, तो 4 4 कितना हुआ 16x हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा 3a, 3 3 क्या हुआ 9x, और यहाँ क्या होगा -4 क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, 4 4 कितना हुआ 16, 16 4 कितना हुआ 64, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 3 9 27, एक्स प्लस क्या होगा 16 अपॉन यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से होगा 9 माइनस 64x। अब ये एक्स कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू जो है, कब ये वैल्यू जो क्या है एक्स पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे उस तरह वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। कई लोगों ने क्या किया है कि ये इसमें x की वैल्यू क्या 1 पुट कर दिया, तो 1 जब x की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर जो 43 अपॉन कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा माइनस पे, तो ये आंसर इन्होंने टिक मार दिया। बट ये बी आंसर क्या गलत, क्योंकि x की वैल्यू फिर से बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों ने आंसर की में ये मारा हुआ है, बी ऑप्शन मारा हुआ है, तो इसमें ये आंसर नहीं आएगा। क्यों आंसर आएगा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या है कि जब आप x की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो सकती है ना, क्योंकि ये a और b का रेशियो दिया है, हम 1 नहीं ले सकते हैं, हाँ, क्योंकि वैल्यू 2 भी तो हो सकती है, 1 लिया तो 3 और 4 नंबर हुआ, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि 3 और 4, ये आपका 6 और 8 भी तो हो सकता है, तो फिर तो ये आंसर आपका चेंज होता चला जाएगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन। अभी मैंने बताया कि x और x की वैल्यू आपकी डिफरेंट हो सकती है, ये एक्स के 1 2 3 4 ऐसे हम लेते चले जाएंगे, तो ये वैल्यू हम क्या हो सकता है कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये जो एक्सप्रेशन दिया है, इसलिए आंसर इसका होगा डी। इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच द एक्स इज मल्टीपल ऑफ 7, ये जो सेट होगा 7 14 21 28 35 ऐसे डैश डैश चलता चला जाएगा। बी जो सेट दिया है वो दिया ये मल्टीपल ऑफ 5 दिया, 5 10 15 20 25 30 35 ऐसे चलता चला जाएगा। सी जो से दिया है एक्स इज मल्टीपल ऑफ दिया 35, तो हो गया 35 70 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, देन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट, ये ध्यान देने वाली बात है। ए माइनस बी का यूनियन, कभी भी यूनियन हम लेंगे किसी से तो सी से यूनियन लेंगे तो ये तो आ ही जाएगा, इसलिए नल सेट तो ऐसे ही नहीं होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। ए माइनस बी माइनस सी, ए में से बी को माइनस करेंगे तो कोई भी तो एलिमेंट आएगा इसमें, और फिर वो माइनस हम सी से करेंगे तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि एक एलिमेंट जो बी में ना हो, तो एक एलिमेंट बी में नहीं है तो भी तो कुछ इसमें एलिमेंट आएगा ही, और फिर उसका सी से माइनस करेंगे तो इसका मतलब कि ए माइनस बी के एलिमेंट जो सी में नहीं है, तो ए माइनस बी में तो एलिमेंट है ही है, तो आपका कुछ ना कुछ उसमें आ ही जाएगा, इसलिए नल सेट ये भी नहीं होगा। अब दिया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में इंटरसेक्शन देख रहे हैं कि क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो ये भी नल सेट नहीं होगा, बच गया डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप चेक कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी दिया है तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका क्या आएगा, ये आएगा 35, इसका मल्टीपल आता चला जाएगा, इंटरसेक्शन बी में ये आ जाएगा 35, और इसका आपका मल्टीपल चलता है। और क्या फिर कह रहा है कि माइनस सी में क्या हुआ कि जो ये आएगा ये जैसे ये आएगा यहाँ 35 70 ऐसे समथिंग आता चला जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में, क्योंकि कॉमन आएगा। अब फिर यहाँ माइनस जब हम लेंगे सी में तो ये सारे एलिमेंट क्या होगा, सी में होंगे। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन वे एलिमेंट जो सी में ना हो, ये सारे एलिमेंट सी में होंगे, इसलिए क्या आ जाएगा ये 5 आ जाएगा ये, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। इफ़ x इक्वल टू ये दिया है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसको हमको निकालना है। हम क्या करेंगे, 2 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a माइनस बी का यहाँ होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब कितना 8 माइनस होता है 3ab, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू ए माइनस बी, तो x माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसका जब क्यूब करेंगे तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगेगी, इसका जब क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा 2 पावर 2 कितना आ गया 4, प्लस यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये इसी से लिखते हैं ना 2 पावर 1/3, इसका हम क्यूब करते हैं 3 से 3 ये कैंसिल होता है 2 आएगा, उस तरह ये 3 से 3 कैंसिल होगा 2 पावर 4, तो यहाँ केवल 2 आएगा। अब प्लस क्या आएगा 3 इंटू 2 पावर 2/3 इंटू क्या हो गया 2 पावर 1/3, यहाँ से क्या आएगा ये
ये आएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह 2 प्लस पावर 2 बाई ये लिख देते हैं, 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3 ये आएगा। अब यहाँ से देखें ये 6 आ रहा है, अब प्लस ये जब यहाँ ध्यान देंगे तो ये क्या होगा, 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3 मिलके 2 पावर 3/3, तो ये 2 पावर 1 हो गया, तो ये 2 बचेगा और 2 3 जाए 6। और ये जो टर्म पूरा है क्या है, हमको केवल ये आंसर जो लाना एक्स में लाना है, तो ये तो हमको इसको एलिमिनेट करना है, तो इसके प्लेस में क्या लिख देंगे x माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यू माइनस ये 8 हो गया, माइनस ये कितना 3 2 जा 6x, 6x से इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 6x क्या हुआ स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 2 जा 12x हो गया। अब सबको क्या करेंगे इधर लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 8 माइनस ये 6x स्क्वायर प्लस 12x, इधर ही आएगा तो माइनस 6, और इस 6 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये 6x आ गया तो इधर आएगा माइनस 6 हो जाएगा x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 जा 12, तो माइनस 12 इधर आके प्लस 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो हमको क्या क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, एक्स क्यूब मिल गया, माइनस 6x स्क्वायर चाहिए, 6x स्क्वायर मिल गया, प्लस 6 12x में 6x जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 6x भी हो गया। इतना हमको टर्म चाहिए तो इसको रहने देंगे, बाकी को हम क्या करेंगे राइट में इधर कर लेंगे। तो देखो ये -8 और -6 ये कितना हो जाएगा, -14 में से ये प्लस 12 जाएगा तो कितना -2 आएगा लेफ्ट में, इधर जाएगा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। करें इफ x अपॉन वाई इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो x प्लस वाई दिया 26, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई हमको निकालना है। हम इधर इसको क्या करेंगे ट्रांसपोज कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा √x अपॉन वाई माइनस √y/x इक्वल टू हो गया 24/5। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा √xy हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन ये हो गया 24/5। हम इसको क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ये हो जाएगा xy, और ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर होता है 576 अपॉन ये हो जाएगा 25। अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ 2xy प्लस कर देंगे, 2xy क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए इसमें ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आएगा, अब प्लस 2xy माइनस 4xy मिलकर क्या बचेगा -2xy जो यहाँ पे है अपान क्या है xy, तो यहाँ भी xy दे देंगे और यहाँ भी xy दे देंगे, अलग अलग कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 576 अपॉन 25। अब ये xy से xy कट गया, 4 इधर हम क्या करेंगे ट्रांसपोज कर देंगे, और ये xy की वैल्यू कितना है 26 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा 26 का स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा xy, ये 4 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा तो हो जाएगा 576 अपॉन 25 प्लस 4 हो गया, इसको करेंगे तो ये 25 और जा 100 और प्लस ये हो जाएगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा 676 अपॉन हो जाएगा ये 25, तो 676 ये क्या होता है 26 का स्क्वायर होता है, तो इससे क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहे व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये निकालना है। इसमें हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से हम करना चाहें तो बहुत जल्दी हो जाता है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर 0 या 1 आता है, जैसे हम 0 पुट करें तो x की वैल्यू 0 पुट करें पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा log 3 बेस 10 बचेगा, फिर x इक्वल टू 0 इसमें पुट करेंगे तो 3 पावर कितना हो जाएगा 0, 3 पावर 0 कितना हुआ 1 हो गया, तो ये कितना log 3 हो जाएगा ये 0, तो ये क्या हुआ लेफ्ट राइट के इक्वल आ गया, इसलिए ऑप्शन ही क्या आ गया डी करेक्ट। अब इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या होता है थोड़ा सा लंबा आ जाएगा, इसलिए ये जनरली ये सब क्वेश्चन जो देते हैं इनका मेन मोटिव ये होता है कि आपको ऑप्शन से करना आना चाहिए, ऑप्शन से आइडिया से जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं, अदरवाइज ये सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। ये यहाँ पे दिया एक्स लॉग, तो इसमें हम एक्स हो जाएगा, ये करेंगे तो क्या होगा log 10 m/n, तो ये जो हो जाएगा log 10 बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी 1 हो जाएगी, ये हम लिखेंगे log 10 बेस 10 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरह आएगा log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होती है। उसके बाद आएगा 1 और ये क्या आएगा माइनस आ जाएगा log 3 बेस 10 आ जाएगा, यहाँ से आएगा log यहाँ पे 3 बेस 10 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे दिया है log 10 2 प्लस 3 पावर x प्लस यहाँ x यहाँ इंटू करेंगे तो क्या x आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर x आएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये x आएगा, इससे x क्या हुआ कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, ये जो x दिया है log जो आया था यहाँ पे ये इसका पावर में आ जाएगा और माइनस तो माइनस, तो इस तरह आ जाएगा, ये log हो जाएगा ये
3 पावर कितना माइनस एक्स आ जाएगा, और ये प्लस दिया यहाँ पे log 3, तो ये क्या हुआ इंटू हो जाएगा यहाँ पे log m log n, हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। log ये जो दिया है -3 जो आ रहा, ये x आ रहा था यहाँ पे, इसके पावर में आ जाएगा यहाँ पे, और ये log 3 ये तो m इंटू n का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो दिया है log 10, और ये हो जाएगा 2 + 3 पावर x, यहाँ से आ जाएगा ये log दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बेस 10 है ये, तो कितना होगा 3 पावर -x इंटू कितना है 3 है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 + 3 पावर x है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन हो जाएगा 3 पावर x हो जाएगा, इक्वल टू 2 + 3 पावर x हो गया। हम क्या करेंगे 3 पावर x को हम a लेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 अपॉन a इक्वल टू 2 + a, इसका एलसीएम इधर लेंगे तो क्या होगा 3 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस क्या होगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a -3 इक्वल टू कितना हो गया 0। इसका फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म्स, तो होगा a + 3 और यहाँ से होगा a - 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आएगी -3 और एक आएगी 1 आएगी। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे जो हमने लिया है a इक्वल टू, तो 3 पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दिया है a, ये कितना आएगा -3, तो ये वैल्यू कभी आएगा नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगी। फिर 3 पावर x इक्वल टू ये आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पावर 0, 3 पावर 0, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 0, तो इसलिए आंसर क्या आ गया डी, जो हमने पहले बताया था कि हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वैल्यू ना 3 कोई ऐसी वैल्यू x की नहीं है जिसमें हम 3 के पावर पुट करेंगे तो क्या आएगा नेगेटिव आएगी वैल्यू, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसमें पॉसिबल होगा तो हम बेस पे किसी भी बेस के पावर 0 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो जैसे दिया ना 3 पावर x, तो ये 1 आ रहा है तो हम इसको 3 पावर 0 कर लेंगे, अपने हिसाब से बेस कोई भी ले सकते हैं, तो इसका पावर 0, तो इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर इक्वल होता है, तो इसलिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें कह रहा है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, तो पहले हम सम निकालेंगे कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा इसमें -b/a, तो माइनस क्या हो जाएगा p हो जाएगा, p/1 हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा जो होगा वो c/a, तो कितना होता है c की जगह q है तो q/1 q हो गया। हमको निकालना अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी मैंने उधर फार्मूला बताया था, तो इसमें क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका यूज करना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2 अल्फ़ा बीटा, जब इसको हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है p -p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर और ये माइनस क्या हो जाएगा ये अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q, तो 2q, तो p स्क्वायर माइनस dq, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इफ़ a/q इक्वल टू दिस एंड a इक्वल टू दिस देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b निकालना। यहाँ से क्या हो जाएगा a³ - b³ इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा a - b इक्वल टू 5। यहाँ आपको यदि 1 से लेके और 10 तक क्यूब ध्यान हो तो ये क्वेश्चन ये बिना सॉल्व किए ही हो जाएगा, ओवरऑल क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो 1 हम देखते हैं 7 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब जो आता है 343 आता है। अब 343 में से किसका क्यूब है माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3 3 5 8 माइनस करें 2 का क्यूब, 7 क्यूब माइनस 2 क्यूब, 2 का क्यूब माइनस करेंगे 7 क्यूब में से 2 क्यूब तो 8, तो ये कितना है 3 3 5 है, और ये 7 हो गया, b कितना हो गया आपका 2 हो गया, और 7 - 2 कितना आ जाएगा 5 भी आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या a + b, तो a + b निकालना हो तो क्या होगा 7 + 2, आंसर हो जाएगा 9, बी ऑप्शन हो जाएगा। बट इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हो गया ट्रिक कि जिसको ट्रिक आता होगा क्यूब, इसलिए क्या होता है कि आप कंपटीशन देने जाते हैं तो स्क्वायर 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, 1 से 10 तक क्यूब, और आपका क्या बोलते हैं टेबल, ये सब जब लर्न होता है तो बहुत जल्दी क्विकली हम आइडिया से क्वेश्चन को कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन देते हैं इनका मेन मकसद भी यही होता है कि आप सॉल्व ना करें, आप ट्रिक से क्वेश्चन को करें। अब इसको सॉल्व करना हो तो क्या होगा, यहाँ a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे। a³ b³ आइडेंटिटी क्या होता है a - b ब्रैकेट में a² + b² और यहाँ क्या आएगा प्लस ab इक्वल टू हो जाएगा 3 3 5, और यहाँ पे a - b की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 यहाँ पुट करेंगे तो 5 से क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा ये 5 6 जा 30, 5 7 जा मैंने a² + b² + ab इक्वल टू कितना हो गया 67। अब इसको लिख सकते हैं हम a - b का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा -2ab आएगा, +2ab इसमें हमको ऐड करना होगा तो कितना हो जाएगा ये +3ab हो जाएगा इक्वल टू 60। अब ये a - b की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5 पुट करें कितना 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 3ab इक्वल टू इधर 25 क्या होगा माइनस हो जाएगा 67 - 25, तो ये आ जाएगा
2 ये हो गया 4, 3 से कट जाएगा तो कितना आ गया 14। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 14 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ भी हम ब्रेक करके देखेंगे तो 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 कितना होगा 5। तो यहाँ से फिर ए प्लस बी की वैल्यू 7 + 2 9 आ जाएगी। और नहीं तो फिर पूरा ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे ए इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे 5 + b। अब इस वैल्यू को यहाँ क्या करेंगे पुट करेंगे 5 + b इंटू क्या हुआ b इक्वल टू 14। फिर इसका हम सॉल्व करके फिर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा b² प्लस कितना 5b और माइनस 14 इक्वल टू 0। तो 14 का वही फिर से इसका फैक्टर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस आपका हो गया 7 तो b + 7 आ जाएगा और b - 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। इसका क्या आएगा b की वैल्यू आ गई -7 और b की वैल्यू आ गई 2। तो a और b क्या दिया है पॉजिटिव दिया है तो ये आपका b की वैल्यू -7 जो होगी ये नहीं होगी, b की वैल्यू क्या होगी 2 हो जाएगी। b की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस ये आपका 7 हो गई तो a की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 और 2 मिलके 9 है। यहाँ दिया है ये 9 पावर x और यहाँ दिया 3 पावर y इक्वल टू 2187, फिर दिया 2 पावर 3x ये। तो ये जहाँ से हम करेंगे क्या होगा 3 पावर कितना हो जाएगा 2 × x। तो ये आपका 3 पावर 2x हो गया तो इसमें क्या होगा 3 पावर 2x + y हो जाएगा। तो 2x + y इक्वल टू ये होता है 3 पावर होता है 7। इसको सॉल्व करते ही कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 पावर कितना हुआ 3x + 2y, 3x + 2y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ये जाएगा इधर तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4 को हम क्या लिखते हैं 2 पावर 2 तो 2 पावर क्या हुआ xy हो जाएगा। तो ये भी 2 के पावर में आ रहा था यहाँ भी 2 के पावर में इधर राइट में ट्रांसपोज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2xy। अब यहाँ से हम क्या निकालना है x + y निकालना है। ध्यान से देखें यहाँ पे तो x + y निकालना और 2x + y की वैल्यू ही कितनी आ रही है 7 आ रही है। तो x + y की वैल्यू 1 तो हो नहीं सकती कभी क्योंकि x + y की वैल्यू 1 होगी तो ये इसमें से एक ही वैल्यू x और y की कोई 1 एक वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी जो कोई 0 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ फिर क्या करेंगे आपकी 3 भी जब हम लेते हैं वैल्यू तो 3 वैल्यू x + y की वैल्यू 3 लेते हैं तो एक 1 होगी एक 2 होगी। तो 1 और 2 भी यहाँ पुट करेंगे तो क्योंकि ये 2x + y दिया है तो ये आपका क्या हो सकता है 2 प्लस यहाँ हम यदि पुट करते हैं तो 2 प्लस क्या हो सकता है 5 तब 7 हो सकता है, 4 प्लस यहाँ क्या होगा 3 तब ये 7 हो सकता है और ये 6 + 1 तब 7 हो सकता है। ये कंडीशन आपकी है यहाँ पे। तो इसमें से हम कोई भी देखेंगे तो ये 2x का मतलब क्या हुआ इसमें x की वैल्यू 2 आ जाएगी 2 × 2 यहाँ क्या होगी 2 × 3। तो हम 2 और 3 लेते हैं तो 2 और 3 लेते हैं तो क्या आएगा यहाँ से 2 और 3 यहाँ पुट करते हैं तो 2 जा 4 तो ये 2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5 आएगा इसमें। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा सी। बट ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए कौन कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 इसलिए नहीं हो सकता है कि 2x + यहीं से हम चेक कर सकते हैं इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 2x + y 7 दिया है तो 1 तो हो ही नहीं सकता x + y की वैल्यू क्योंकि यह और x + y की वैल्यू 3 भी नहीं सकता। 1 और 2 और 3 पुट करके देंगे नहीं होगा। और 2x + y 7 दिया तो x + y 7 कभी नहीं हो सकता ये, इसलिए ऑप्शन ऐसे बच रहा है ये ऑप्शन सी। ऑप्शन से भी क्वेश्चन यहाँ हम थोड़ा सा ट्रिक लगाएं तो क्वेश्चन हो जाता है और यहाँ पुट करके भी दिखा दिया तो ऑप्शन कितना हो जाएगा सी। ऐसे आपको सॉल्व करना है तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा फिर सॉल्व करेंगे तो वो काफ़ी आपका लंबा मेथड हो जाएगा। इस तरह हम ऑप्शन से यहाँ पे पुट कर दें तो ऑप्शन क्या आ गया सी आ गया। यहाँ समझ में नहीं फिर से एक बार समझा देता हूँ। जैसे 2x + y दिया है तो इसमें इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1 + 5 तब ये 7 होगा। फिर यहाँ लिख सकते हैं 2 × 2 प्लस कितना होगा 4 + 3 तब ये 5 होगा 7 होगा ये। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 3 प्लस क्या होगा 1 तब ये 7 होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 हो रही है। तो ये 1 2 3 हो रही है तब ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे। तो इसमें हम कोई भी देख रहे हैं 1 प्लस 5 लेंगे 6 नहीं होगा, ये लेंगे तो 5 ही ऑप्शन आ रहा है इसलिए क्या होगा ये ऑप्शन आ रहा है आपका। या 5 प्लस ये तो ये भी ऑप्शन नहीं हो रहा है इसलिए क्या होगा ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ से भी हम ऑप्शन से ब्रेक करके ऐसे भी आपको बताया कि ये 2x + y 7 दिया तो ये नहीं होगा ये नहीं होगा और ये तो होगा नहीं तो कैसे ये 5 हो जाएगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस इंटरसेक्ट ईच अदर। जब ये एक दूसरे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसका फार्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। a1 a2 क्या होता है a1 जो होता है x का कोफिशिएंट होता है, b1 जो होता है ये y कोफिशिएंट। तो x कोफिशिएंट यहाँ कितना दिया k/a2 इसका कोफिशिएंट 2 ये आपका सेकेंड का x का कोफिशिएंट इक्वल ये कर रहा है नॉट इक्वल टू b1 ये क्या होगा यहाँ 3 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ क्या होगा k नॉट इक्वल टू 6 k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 नहीं होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन क्या होगा
बी। आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें। अभी तक आपने मैथ्स एंड मोर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। वीडियो अपलोड होता है नया तो आप लोगों को अलर्ट मिल जाता है जो लोग सब्सक्राइब किए होते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पर मेरे पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं, या मेरे को मेल भी कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, या कोई भी पेपर आप लोगों के पास से पास्ट पेपर है, कोई भी आपने ऑनलाइन एग्जाम दिया मेमोरी में क्वेश्चंस हो उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।